श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा मानसी सृष्टि और मनु शत्रुपा की उत्पत्ति। मैत्रेय जी बोले, हे साधो, अब मैं तुमसे प्रलय के पश्चात की सृष्टि उत्पत्ति क्रम का वृतांत कहता हूं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना के लिए बैठे तो मोह और तम आदि के अज्ञानप्रद वृत्तियां प्रकट हो गई, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को दुख हुआ और वे विष्णु जी का ध्यान करने लगे। उसके पश्चात स्फुरण करते ही सनक, सनंतन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हो गए। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग सृष्टि की उत्पत्ति करो। सनकादि ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनकी भौहें तन गई, जिससे एक लाल कुमार उत्पन्न हुआ। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा और कहने लगा, मेरा नाम कर्ण करिए और मुझे कोई स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम उत्पन्न होते ही रोने लग गए, इस कारण तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम्हारे रहने का स्थान हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप निश्चित करते हैं। तुम्हारा नाम रुद्र के अतिरिक्त मन्यु, मनु, महिसन, महान शिव, कृतुध्वज, उग्ररेत, भव, काल, वामदेव एवं घृतव्रत भी होगा। श्रीवृति, उष्णा, उमा, न्युत्सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्राणी तुम्हारी स्त्रियां होंगी। तुम इन स्त्रियों के पास अपने स्थानों पर जाओ और सृष्टि रचना द्वारा प्रजापति बनो। शिवजी ने अपने ही आकार और स्वभाव की बहुत सी प्रजाओं और रुद्रों को उत्पन्न किया। यह देखकर ब्रह्मा जी डर गए और कहने लगे, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसी प्रजाओं से कुछ कार्य न होगा और ये अपने भयंकर नेत्रों से मुझे एवं दिशाओं को भस्म कर देंगी। प्रतीत होता है कि तुम में तप का अभाव है। बिना तप किए सृष्टि रचना नहीं हो सकती। यह सुनकर रुद्र तप करने इधर वन में चले गए। उधर ब्रह्मा जी ने विभिन्न अंगों से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद को उत्पन्न किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हाथ से काम, भौं से क्रोध, ओष्ठ से लोभ, मुख से वाणी, उपस्थ से समुद्र और गुदा से पांव का आश्चर्य नैकृति उत्पन्न हुआ। साथ ही उनकी छाया से देवहूति के पति कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी रूप कन्या को आलिंगन करना चाहा। इस पर मरीचि आदि ने ब्रह्मा जी को समझाया। पूर्व पुरुषों ने ऐसा नहीं किया और आप भी ऐसा न करें। किंतु ब्रह्मा जी अपने को रोक न सके और वे शरीर रहित हो गए, जो अंधकार में कुहरा बन गया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का फिर विचार किया। अब उनके मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए, जिनके होता आदि 4 ऋत्वजों के कर्म, यज्ञ विस्तार, उपवेद, वेदांग, न्याय आदि शास्त्र प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, हे मैत्रेय जी, कृपा करके बतलाइए कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद कैसे प्रकट हुए? मैत्रेय जी बोले, हे साधो, ब्रह्मा जी के 4 मुखों से प्रत्येक से एक एक वेद उत्पन्न हुआ। इन्हीं वेदों में आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, शिल्प शास्त्र और इतिहास एवं पुराण निहित हैं। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से अग्निचय तथा अग्निष्टोम तथा पश्चिम मुख से आप्तोर्याम तथा अत्रिरात्र एवं उत्तर मुख से गौसव आदि
वाजपेयी यज्ञ उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने विद्या, दान, तप एवं सत्य धर्म के इन 4 चरणों को तथा गृहस्थाश्रम आदि 4 आश्रमों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ब्रह्मचारियों के यज्ञोपवीत धारण कर गायत्री पाठ, प्रजापत्य व्रत, वेदाध्ययन, नैष्ठिक व्रत इत्यादि के नियम, गृहस्थों के लिए कृषि, यज्ञ, वाणिज्य इत्यादि 4 वृत्तियों का प्रणयन, वानप्रस्थियों के लिए वैशानक, बाल, खिल्य, औदुंबर और फेनब 4 प्रकार के तप तथा सन्यासियों के लिए भी इसी प्रकार के नियमों की रचना की। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से ओमकार सहित भूर्भुवः स्वः मह इन 4 बृहतियों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने ही वेद के विभिन्न छंदों को अपने शरीर के विविध अंगों से अक्षरों को उनके स्वरों के साथ उत्पन्न किया। इतनी सृष्टि कर चुकने के पश्चात ब्रह्मा जी ने देखा कि इनका विकास नहीं हो रहा है। यह चिंता उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा स्वयंभू मनु हुआ और दूसरा सतरूपा नामक स्त्री हुई। तब उन दोनों के संयोग से 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। पुत्रों का नाम प्रियवत, उत्तानपाद और कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति हुआ। मनु जी ने आकुति रुचि के लिए देवहूति को कर्दम जी को और प्रसूति को दक्ष जी को दिया, जिनके वंशजों से संसार भर गया।